नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। एक गैर मुस्लिम खातून के जिस्म में गाजी मियाँ की हाजिरी। जी हाँ, ये वीडियो हमारे एक मुसलमान भाई ने हमारे पास भेजा है और पूछा है क्या सच में ऐसा हो सकता है। ये वीडियो 8-10 दिन पुराना है, आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा। ये वीडियो उस वक्त का है जब कुछ गैर मुस्लिम लड़के गाजी मियाँ की दरगाह के ऊपर चढ़ गए थे, फिर उन्होंने धार्मिक नारे भी लगाए, फिर उन गैर मुस्लिमों ने अपने धार्मिक झंडे भी लहराए थे। उसके 1 या 2 दिन बाद अचानक इस खातून ने यह दावा शुरू कर दिया कि मेरे अंदर गाजी मियाँ की हाजिरी आ गई है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में किसी मरहूम की, किसी इंतकाल शुदा दुनिया से किसी इंतकाल किए हुए इंसान की रूह किसी जिंदा इंसान के जिस्म में आ सकती है? इस सवाल का जवाब बाद में देता हूं। पहले आइए ज़रा इस खातून को देखते हैं जो ये दावा कर रही है कि मेरे अंदर गाजी मियाँ की रूह आ गई है, हाजिरी आ गई है, और बड़ी गुस्से में भी है। ध्यान से देखना, उसके बाद सच ज़रूर देखिएगा। तो क्या ये हिंदू मुसलमान को भिड़ाने की साजिश है? नहीं, सब बराबर करेंगे, कोई नहीं होगा। कोई चमत्कार आप दिखाएंगे अभी? मैं तो दिखाते हैं, दिखाएंगे। आपके ऊपर गाजी मियाँ आते हैं? मैं तो गाजी मियाँ हूँ। कभी आ गए, अभी आ चुके हैं। मैं अपने मंदिर में आया हूँ। तो गाजी मियाँ यहाँ जो आता है, यहाँ सब आप उनका आप जो है वो रक्षा करते हैं? मैं रक्षा करेंगे। अगर रक्षा नहीं करते हैं तो आज बताइए आप कौन यहाँ पर आता? कोई नहीं आता। आप देखिए जितनी मंदिर बनी है, अगर उसका सम्मान नहीं होगा तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जो लोग बंद कराना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे आप? मैं उसको अपमान करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप देख लेना, अगर सच्चे ये मुसलमान होगा तो दिखा देगा, अगर झूठा दोगला होगा तो भी देख लेना। अगर सच्चा मुसलमान आज बोलते हैं तो मैं अपनी सच्चाई दिखा करके रहूंगा। मेरी सच्चाई देख लेना। गाजी साहब ये बताइए, जो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है वो यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं होता है, केवल अंधभक्ति है। अगर चमत्कार नहीं हुआ है तो इतना बड़ा नाम कैसे हुआ है कि ये इलाहाबाद में इतना बड़ा ही रौजा है सिकंदरा में, उसका नाम क्या हो रहा है कि सिकंदरा में गाजी मियाँ सरकार बसे हुए हैं। आप बताइए कितना देश में ही फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है? अगर गंदा काम होता तो क्यों इसका नाम होता? तो आप लोग पास कितने लोग आते हैं? हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, अनगिनती की संभावना आती है। तो मतलब अब चमत्कार आपका जारी है? अगर सब चमत्कार नहीं होता तो मैं क्यों इस इलाकों में कल कुछ लोग जूते पहन के चढ़ गए थे आप पर, तो उनको क्या कहेंगे? उसको मैं अपमान करेंगे, मैं उसके ही साथ व्यवहार में नहीं करेंगे, उसके साथ ही गंदा व्यवहार। दरगाह पे कल भगवा झंडा लहराया गया था, तो क्या कहेंगे? उसकी सजा देखो, कितनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं वो लोग। ये लोग गंदा काम किए हैं, उसको देखिए कितना बड़ा गंदा काम हो रहा है। पहले आप उससे पता करिए कि गंदा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके साथ गंदगी फैली है कि नहीं हुई है। देखो वो गंदा हो गया है कि नहीं हो गया है, उसके हाथ पैर सब तोड़ डालेंगे। अगर सच्चे दरगाह पर मैं बैठा हूँ, सत्य गाजी मियाँ मुनव्वर सरकार। देखिए गाजी मियाँ खुद आ गए हैं इस महिला के ऊपर। अभी जो महिला जो है वो फिलहाल यहाँ पर आई हुई है, इनका कहना है इन पे गाजी मियाँ चढ़ गए हैं। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वैसे ये वीडियो तकरीबन 7-8 मिनट लंबा है। पूरा वीडियो आपको दिखाने से मतलब नहीं है, बस ये औरत दावा कर रही है, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सच में किसी मरहूम की, किसी इंतकाल शुदा इंसान की जो दुनिया से जा चुका है, उसकी रूह किसी जिंदा इंसान के जिस्म में आ सकती है? तो उसका जवाब है कि शरीयत के हिसाब से जवाब दे रहा हूं। उसका जवाब यह है कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। शरीयत इस्लाम की अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको साफ बताया गया है कि मरने के बाद इंसान की रूह 2 जगह जाती है, या आला इल्लीजीन में या फिर सिज्जीन में। किसी दुनिया से गए हुए, दुनिया से इंतकाल किए हुए किसी भी इंसान की रूह किसी दूसरे इंसान के जिस्म में नहीं आ सकती। ये हमें शरीयत इस्लाम ने मसला बताया है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में फिर ये सवाल आया होगा, फिर वो दरगाहों पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर फलां की बाबा की हाज़िरी, इसके ऊपर फलां बाबा की हाज़िरी, इस पे इसकी हाज़िरी आ रही है, उसके ऊपर इसकी हाज़िरी, उसकी सवारी, ये सब क्या हो रहा है? तो उसका जवाब ये है कि दरगाहों पे जितनी भी औरतें और मर्द हाज़िरियाँ भरते हैं या सवारी आने का दावा किया जाता है, उनमें से कुछ तो वो होते हैं जो दिमागी मरीज़ होते हैं, जिनको दिमाग की बीमारी होती है। लोग उनके ऊपर हाज़िरी बना देते हैं कि इसके ऊपर तो असर है, हाज़िरी आ रही है। दूसरे वो लोग होते हैं जो सरकश, शयातीन और जिन्नात की वजह से परेशान होते हैं। बहुत कम तादाद में होते हैं, पर ऐसे लोग भी होते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो झूठ बोल रहे होते हैं, और अक्सरियत में वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। अब इस खातून को आप देखिए तो साफ पता पड़ रहा है कि ये खातून झूठ बोल रही है। न ये दिमागी मरीज है, न इसके ऊपर सरकश जिन्नात का कोई असर है। साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रही है, एक्टिंग कर रही है। इस खातून को पता चला कि गाजी मियाँ वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, हर तरफ इसी की बातें चल रही है। इसने सोचा चलो कोशिश करके देखती हूँ, बिजनेस बहुत अच्छा है, अगर वायरल हो गई, लोगों को बात समझ में आ गई तो कुछ दिन के अंदर अमीर और माला माल हो जाऊंगी। लेकिन तकलीफ की बात यह कि इस खातून की एक्टिंग बहुत बुरी थी, इसलिए बेचारी ये फ्लॉप हो गई। पर इस खातून को मैं कहना चाहूंगा, आपने बिजनेस बहुत अच्छा चुना है।
एक बार फेल हो गई कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिएगा, कभी ना कभी कामयाब हो जाओगी। और जब कामयाब हो जाओगी तो लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे, गाड़ियां तुम्हें लेने आएंगी, 1 महीने में तुम लखपति करोड़पति सब बन जाओगी। पर अपनी एक्टिंग सुधारो, बड़ी बुरी एक्टिंग करती हो, थोड़ी एक्टिंग जज्बात वाली होनी चाहिए। ये बहुत सीधी सादी एक्टिंग है, ऐसी एक्टिंग लोग समझ जाएंगे कि तुम झूठ बोल रही हो। तो किसी इंसान, किसी दुनिया से इंतकाल शुदा इंसान की रूह किसी के जिस्म में नहीं आ सकती। ये जो कुछ आप रूह के नाम पे, हाजिरी के नाम पे, सवारी के नाम पे देख रहे हो, कुछ दिमागी मरीज होते हैं, कुछ के ऊपर सरकश शयातीन का असर होता है, और अक्सरियत लोग झूठ बोलते रहते हैं। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए ताकि मेरे मुसलमान भाई ये जो हाजिरी वाला नाटक है ना, इसको अच्छे से समझ जाएं। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।